ये बहुत बड़ा अफसोसनाक है कि उनका एक तो मिसेस का ये इंसिडेंट हो गया तो और साथ में पुलिस वाले ने पकड़ के उधर बिठा दिया। ये कितनी गलत बात है। ये 1112 की जो स्टेटमेंट थी कि यहाँ पे कोई इस तरह का वाकया पेश नहीं आया और चंद घंटों के बाद वो डेड बॉडी भी मिल गई, तो वो कहाँ से आई अगर यहाँ पे ना होता इस तरह का। नेग्लिजेंसी थी, अगर ये जल्दी कर ले तो मे भी कि वो जान बच भी सकती थी। ये मुतालबा ये है कि कॉन्ट्रैक्टर को पूछना चाहिए हुकूमत का जो है ना, ये बल्कि उसका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए जो पीस है उससे लाइसेंस मिलता है। ये देखें उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से ये सारे मामला हुए हैं। पार्टी गेट में अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। गुज़श्ता रात एक खातून जो कि अपने बच्ची के हमरा दरबार पर सलाम करने पहुंची थी, उसी दौरान पहले बच्ची जो है मेन हॉल में गिरी, उसके बाद खातून जो है बच्ची को बचाने के लिए कूद गई। अलबत्ता खातून की लाश जो है वो आउटफार रोड से बरामद हुई। इस वक्त जो मतवफ़िया है उसके करीबी अजीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइएगा, जो शोहर को पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया था उसको छोड़ दिया गया? देखिए मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन बिठाया हुआ था। जब मैं रात को यहाँ पे आया था 12:30 बजे तक तो वो थाने में ही थे। अच्छा। और ये बहुत बड़ा अफसोसनाक है कि उनका एक तो मिसेस का ये इंसिडेंट हो गया तो और साथ में पुलिस वाले ने पकड़ के उधर बिठा दिया। ये कितनी गलत बात है। बल्कि इस वक्त में तो उन्हें इनका साथ देना चाहिए था, दुख बांटना चाहिए था। देखिए ये डबल माइंड कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि ये इन्होंने झूठ बोला है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये 1112 की जो स्टेटमेंट थी कि यहाँ पे कोई इस तरह का वाकया पेश नहीं आया और चंद घंटों के बाद वो डेड बॉडी भी मिल गई, तो वो कहाँ से आई अगर यहाँ पे ना होता इस तरह का, तो डेड बॉडी कहाँ से आनी थी। अच्छा, पुलिस को चाहिए था वो रेस्क्यू के साथ मिलकर बढ़ चढ़कर इमदादी कार्रवाई में हिस्सा लेते, तो पुलिस को उसके शोहर, भाई और वालिद को हिरासत में ले लिया। नेग्लिजेंसी थी, अगर ये जल्दी कर ले तो मे भी कि वो जान बच भी सकती थी। तो पुलिस की जानिब से उनको कुछ तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया बताया जा रहा है? देखिए मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। ठीक है। अगर तो मुतासरा खानदान की जानिब से कोई इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी गई अभी तक? नहीं, मेरे नोटिस में नहीं है। क्योंकि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान मौके पे आए थे, उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि अगर मुतासरा खानदान को दरख्वास्त देता है तो फिर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नहीं, ऐसा तो मुझे इन्फॉर्म नहीं है, ना किसी ने मुझे कुछ बताया। तो रेस्क्यू को जो इमदादी कार्रवाइयाँ अभी तक की जा रही हैं उससे मुतमिन आप? अभी देखिए अभी तो कर रहे हैं, अभी तो मुतमिन है। ठीक है, जो इन्होंने पहले ना वो किया था बकवासबाजी समझ लें कि जी यहाँ पे तो कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, यहाँ पे तो कोई फेक न्यूज़ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर फेक न्यूज़ होती थी ये डेड बॉडी कहाँ से मिलनी थी? ऐसा हरगिज़ नहीं था। ये इंसिडेंट हुआ है तो अगर ये टाइम पे या बर वक्त ये कर देते तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जान जानी थी। उनके शोहर का नाम क्या है, कहाँ के रायशी हैं और क्या करने आए थे आप? ये देखिए मुर्तज़ा है, ये बेसिकली तो शोर कोट से करते हैं बिलोंग, तो ये लाहौर में ये मेहनत मजदूरी करते हैं। बेचारे गरीब खानदान से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। रायशी भी लाहौर के थे? नहीं, वो शोर कोट से। ठीक है, ठीक है। और खातून यहाँ पर अपनी फैमिली के मुताबिक क्या करने? ये दादा साहब आए थे अपना ज़ियारत वगैरह करने। तो सुना है कि क्योंकि देखिए जब ये वाकया हुआ तो मैं तो यहाँ पे नहीं था, तो उनके अकॉर्डिंग के ये जाने लगे थे, रिक्शे में बैठने लगे, पाँव फिसला, वो डायरेक्ट ये जो मेन हॉल है। अभी देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर की कितनी एक नेग्लिजेंसी है कि जहाँ पे काम होता है इसको पहले एक प्रॉपर तरीके से बैरिकेड किया जाता है। मैं भी एज ए कॉन्ट्रैक्टर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के काम करते हैं, हमें भी पता है कि किस तरह के इसको स्टार्ट लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे देखा जितने भी मेन हॉल हैं अभी तक मेरा ख्याल है वो खुले हैं। जब यहाँ पे वाकया हो जाता है उसके बाद इनको जो है ना वो लग जाता है कि हाँ हमने ये भी करना था, वो भी करना था, ये भी करना था। कोई दुकान भी बना रहा हो, प्लाजा बना रहा हो तो ईपीए आ जाती है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ना तो कोई बैरियर लगाए गए थे, ना कोई कनाते लगाएगी, ना कोई चादरें लगाएगी, ना मेन हॉल जो है वो कवर थे। और जैसे ही वकूआ हुआ तो उसके बाद इन्होंने ये करना शुरू कर दिया। यही काम अगर पहले होता तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं होना था जो हुआ है वाकया। क्योंकि ये देखने में आ रहा है ये जो जब ये बैरियर लगाए हैं यहाँ पर रिक्शा खड़े होते थे और जो रिक्शा पर सवार होने के लिए खातून। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो उल्टा बैरिकेड करके इसको बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पे पार्किंग इन्होंने बनाई हुई थी, पता नहीं कौन थे हजरात। देखिए ये पैसे के लालच हवस है इंसान को, पैसे के लिए यहाँ पे रिक्शे का पार्किंग तो बनता ही नहीं है ना। यहाँ पे अगर रिक्शा ना होता तो शायद ये इंसिडेंट भी ना होता। वज़ीर पंजाब की जानिब से नोटिस लिया गया, सिर्फ मुतली आप समझते हैं कि एक खातून जो है उसकी जान चलेगी, बच्ची का अभी तक नहीं मिलता, तो सिर्फ अफसरान को मुतल करने से काम चल जाएगा? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ठीक है, हालांकि मोहतरमा साहब ने तो 2 दिन पहले भी इसका इंस्ट्रक्शन दी थी कि ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। बड़ा एक उन्होंने स्ट्रिक्टली ये बयान दिया था। देखिए मैं किसी पार्टी के साथ कोई मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन वो जो हुक्मरान है वो तो उन्होंने कह दिया, लेकिन ये जो निचली दर्जा के लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, SDOs हैं, ओवरसीयर्स हैं, जो भी हैं, इनका ये काम बनता है कि इसको प्रोटेक्ट करें। क्या मुतालबा करना चाहते हैं कि? देखिए ये मुतालबा ये है कि कॉन्ट्रैक्टर को पूछना चाहिए हुकूमत का जो है ना, ये बल्कि उसका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए जो पीस है उससे लाइसेंस मिलता है। ये देखिए उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से ये सारे मामला हुए हैं। अगर वो कुछ करते तो मेरा नहीं ख्याल कि ये होना था कुछ। उनके करीबी अजीज जो हैं वो बताए जा रहे हैं, जो कि इस वक्त मौका पर मौजूद हैं, जिनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि रेस्क्यू जो है वो 16 घंटे से इमदादी कार्रवाई तो जारी रखे हुए, लेकिन ताहाल
बच्ची का किसी किस्म का कोई सुराग नहीं मिल सका। दूसरी जानिब रेस्क्यू का ये कहना है कि 25 से ज़ायद रेस्क्यू के अफसरान व एहलकार जो हैं वो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रखे हैं। इस वक्त 3 मकामात पर रेस्क्यू की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आउटफार रोड, दाता दरबार के तरफ और बाटी गेट में जो है वो रेस्क्यू की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम के इस हवाले से कहना था कि अगर कोई दरख्वास्त मसूल हुई तो कानून जब हरकत में आएगा मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन इसमें पुलिस की जो है वो नाहली देखने में आई कि जैसे ही ऐसा वक़ूआ हुआ तो उसके बाद पुलिस जो है वो बजाय उनके जो रिश्तेदार थे या खातून के शोहर और भाई थे उनको मौका पर रहने देती, इमदादी कार्रवाई में हिस्सा लेने देती, पुलिस की जानिब से उनको हिरासत में ले लिया गया और फौरी तौर पर उनको थाने में बंद कर दिया गया। और जैसे ही खातून की लाश रात 12 बजे के करीब बरामद हुई तो उसके बाद पुलिस की जानिब से उन तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया। अब खातून का शोहर जो है वो ताहाल उसका कुछ सुराग भी नहीं लग सक रहा। रिश्तेदारों की जान से बताया जा रहा है कि पुलिस ने रात जो है वो हिरासत में लेकर चंबा हाउस में तकरीबन 2 बजे तक उसको बिठाए रखा। अलबत्ता खातून की लाश जो है वो ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करने के बाद इस वक्त पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा ने मुंतकिल कर दी गई है। लेकिन ताहाल इस वाक़े का किसी किस्म का कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया है।